देश की जाबाज बेटी, हम सब की बहन कर्नल सोफिया को पहले तो मंत्री जी ने आतंकियों की बहन करार दिया और उसके बाद जब पूरे देश में हो हल्ला मचा, किरकिरी हुई, तो फिर माफी मांगने आए। लेकिन जब माफी मांगने आए तो जैसे ही लगा कि कैमरे बंद हो गए हैं, ठहाके लगाने लगे। कैमरे पर घड़ियाली आंसू बहा रहे थे। पूरी बात जरा विस्तार से करने की जरूरत है, क्योंकि यह ठहाका मंत्री जी को बड़ा भारी पड़ने वाला है, शाह साहब को बड़ा भारी पड़ने वाला है। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप 11th आवर देख रहे हैं। 11th आवर में बात आज मध्य प्रदेश सरकार के बेशर्म मंत्री विजय शाह की। विजय शाह आज उन्होंने एक बयान दिया। उनका एक बयान देखते देखते खूब तेजी से वायरल हुआ। क्या था वो बयान? उस बयान में उन्होंने देश की उसी जाबाज बेटी को आतंकियों का बहन बता दिया था, जो बेटी लगातार सुर्खियों में थी, कर्नल सोफिया कुरैशी। क्या कहा था मंत्री जी ने, पहले वो सुन लीजिए, उसके बाद इनके ठहाके सुनाएंगे और इनका पुराना इतिहास बताएंगे कि ये सीरियल ऑफेंडर है, बताएंगे कि ये आदतन बेशर्म है। लेकिन पहले वो बयान सुनिए। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर ले गए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था घर में घुस के मालूम घर में। जी हां, सुना आपने। मोदी जी की मंत्री भी वहीं बैठी थी, मुस्कुरा रही थी, और उस वक्त पे इस तरीके की बेतुकी बात, इस तरीके की बदतमीजी कर रहे थे मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह। लेकिन यह कोई पहली बार इनसे नहीं हुआ। इनका इतिहास आगे बताएंगे। सबसे पहले जब किरकिरी हुई, ये माफी मांगने आए, तो मैं चाहता हूं 3 हिस्से सुनिए बारी बारी से। पहला हिस्सा सुनिए, देखिए जरा। उस दिन से मन विचलित है, दुखी है। जी हां, मंत्री जी कहते क्या हैं? मंत्री जी कहते हैं कि मैं मानसिक रूप से बड़ा विक्षिप्त था। दूसरा हिस्सा सुनिए। तो मैं उसके लिए 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। जी हां, मंत्री जी कह रहे हैं कि मैं 10 बार माफी मांगता हूं। और अब जरा तीसरा हिस्सा सुनिए। सुना आपने ठहाके? एक बार और सुनिए मंत्री जी का 10 बार माफी मांगने वाला हिस्सा। तो मैं उसके लिए 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। जी हां, सुन लिया? ठहाके सुनिए। ये है वो मंत्री जी, कैमरे पे आते हैं, कहते हैं कि मैं बहुत विक्षिप्त था, इसलिए ऐसा हो गया। उस दिन से मन विचलित है, दुखी है, तो मैं उसके लिए 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। मैं एक बार नहीं 10 बार माफी मांगता हूं। और उसके ठीक बाद जैसे ही लगता है अब कैमरा बंद हो गया है, मंत्री जी ठहाके लगाने लगते हैं। कैमरे पर इनके ये ठहाके कैद हो जाते हैं। लेकिन ये जो 10 बार वाला बयान है ना, कि 10 बार माफी मांगता हूं, यह मंत्री जी ने कोई अभी नहीं दिया है। मैं आपको इनका अब एक पुराना इतिहास दिखाता हूं, अपनी स्क्रीन पर देखिए। 2013 की बात है। 14 अप्रैल 2023 की तारीख थी, तब इन्होंने एक विवादित टिप्पणी करी थी। यह विवादित टिप्पणी किसी और के ऊपर नहीं, बल्कि शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह पर करी थी। 2013 का साल, यानी कि चुनावी साल। और उस वक्त पे जब इन्होंने ये टिप्पणी करी, तो वो टिप्पणी क्या थी, जरा वो भी जान लीजिए। इन्होंने कहा कि मैंने
शिवराज सिंह जी की पत्नी साधना सिंह से यह कहा है कि भैया के साथ तो रोज जाती हो, कभी हमारे साथ भी चल लिया करो। जिसके बाद पूरे मध्य प्रदेश में खूब हो हल्ला मचा। इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था और मंत्री जी को माफी भी मांगनी पड़ी थी। और उस समय जब माफी मांगी थी तो क्या कहा था वो देखिए अपनी स्क्रीन पर। जी हां, यही बयान उस समय भी, 12 साल पहले भी, यानी 12 साल पहले विजय शाह ने जो बात कही थी, आज जब माफी मांगने आए तब भी वही बात कही। 12 साल पहले इन्होंने एक महिला पर अभद्र टिप्पणी करी थी, आज भी इस देश की जाबाज बेटी पर, सेना की एक बेटी पर इस तरीके की टिप्पणी करी और उसके बाद फिर वही बेशर्मी भरा बयान दिया कि 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। लेकिन यह कोई पहली बार नहीं है और वो कोई दूसरी बार नहीं था। मैं आपको एक खबर और दिखाना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में एक बार अभिनेत्री विद्या बालन गई, उनके फिल्म की वहां शूटिंग चल रही थी। विजय शाह ने रात में मिलने की जिद पकड़ ली। विद्या बालन ने रात में मिलने से इनकार कर दिया, रात को मुलाकात करने से इनकार कर दिया। बस फिर क्या था, मंत्री जी को गुस्सा आ गया इसी बात पर। मंत्री जी ने फिल्म की शूटिंग बंद करा दी थी। ये मंत्री हैं विजय शाह। अब दोस्तों, ये इतनी सारी चीजें, इनका इतिहास मैंने आपको क्यों दिखाया? अब जरा विश्लेषण करते हैं कुछ चीजों का। पहली चीज, कर्नल सोफिया को लेकर जिस तरीके की बात इन्होंने करी और जिस तरीके से इन्होंने यह कहा कि वो जो आए थे उनके समाज की बहन को भेजा, उनकी बहन को भेजा, मोदी जी ने भेजा, मोदी जी के लिए तालियां बजाओ। एक बात वाज़ेह तौर पे हम सबके जहन में शीशे की तरह साफ हो जाती है और वो ये कि दरअसल विजय शाह के भीतर एक नफरती इंसान तो पलता है एक समाज विशेष को लेकर। दूसरा, इन्होंने जिस तरीके की टिप्पणी करी, ऐसे माहौल में टिप्पणी करी जिस वक्त पे पूरा देश सेना के सम्मान में सर झुका रहा है, जिस वक्त पे इन्हीं की खुद की पार्टी सेना के शौर्य के नाम पर वोट कैसे बटोरे जाए, भले वोट बटोरने के लिए सही, लेकिन तिरंगा यात्रा निकाल रही है, उस समय पे मंत्री जी इस तरीके का बयान दे रहे हैं। मानसिक रूप से ठीक ठाक व्यक्ति इस तरीके की बातें नहीं कर सकता। और तीसरी बात, मैंने आपको इनके 2 पुराने किस्से बता दिए। हालांकि इनके बयान बहुत सारे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन को लेकर भी, यानी जो आज के लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी, उनको लेकर भी इन्होंने एक बार टिप्पणी करी थी और वो टिप्पणी ये थी कि जब 50 साल से ज्यादा की उम्र हो जाए और शादी ना हो तो लोग पूछने लगते हैं लड़के में कुछ कमी है क्या। ये भी टिप्पणी इनकी थी। तो कुल मिलाकर इनका इतिहास बड़ा पुराना है इस तरीके की बातें करने का। लेकिन आज की तारीख में कर्नल सोफिया को लेकर इन्होंने जो टिप्पणी करी, उसके बाद जब हो हल्ला मचा, इनको पार्टी दफ्तर तलब कर लिया गया, ये हवाई चप्पल में पार्टी दफ्तर पहुंचे, वहां पे इनको फटकार लगी। उसके बाद ये जब आए कि चलो अब माफी मांग लेते हैं, तो कोरम पूरा कर रहे थे। पहले कहते हैं मैं मानसिक रूप से विक्षिप्त हूं, उसके बाद ठहाके लगाते हैं। अगर ये दुखी होते, अगर ये परेशान होते तो कैमरा बंद हो गया ये सोचकर ये ठहाके नहीं लगा रहे होते। लेकिन अब यहां से एक सवाल है कि ऐसे आदतन बेशर्म, ऐसे महिला विरोधी व्यक्ति को भला मंत्रिमंडल में कब तक रखेगी भारतीय जनता पार्टी? आखिरकार मोहन यादव, और मोहन यादव से भी अब काम ना चले तो फिर नाम ले लेना चाहिए देश के प्रधानमंत्री का और गृहमंत्री अमित शाह साहब का। एक तरफ देश की सेना का शौर्य है, कर्नल सोफिया हैं, और दूसरी तरफ इनके ये बड़बोले मंत्री जी हैं जो सीरियल ऑफेंडर हैं। क्या अभी भी कोई कोर कसर रह गई है कि मंत्री जी से ना कहा जाए हो गया, आपको राज्य की जितनी सेवा करनी थी आपने कर दी, अब एक काम कीजिए, इस्तीफा लिखिए, घर जाइए। क्योंकि ये ठहाका अगर इन पर भारी ना पड़ा तो फिर फिजूल हैं सारी बातें, फिजूल हैं राष्ट्रवाद की तमाम दावे जो भारतीय जनता
पार्टी यदा कदा करती रहती है, जिसके नाम पर वोट भी मांगती रहती है। अभी के लिए